अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहेलिया आया। बहेलिए को देख राजा काफ़ी खुश हुए क्योंकि राजा को पशु पक्षी बहुत प्यारे थे और बहेलिया एक रंग बिरंगा सुंदर पक्षी दरबार में लेकर आया था। दरबार में आकर बहेलिया बोला, महाराज मैं कल ही इस खूबसूरत और विचित्र पक्षी से जंगल से पकड़कर लाया हूँ। यह बहुत ही सुरीला है और तोते की तरह बात करता है। साथ ही यह मोर की तरह भी नाच सकता है। आपको पशु पक्षी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस पक्षी को आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ। महाराज काफी खुश हुए, बोले देखने में तो यह पक्षी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। यह कहकर राजा ने बहेलिया को 50 सोने के सिक्के दिए और पक्षी को शाही बगीचे में रखने का आदेश भी दिया। यह देख तेनालीराम से रहा न गया। उसने उठकर कहा, महाराज मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी मोर की तरह नाच सकता है। मुझे तो यह भी लगता है कि यह पक्षी कई सालों से नहाया तक नहीं है। यह सुनते ही बहेलिया घबरा गया और रोने वाला मुंह बनाकर बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़कर और उन्हें बेचकर ही मेरा घर चलता है। जितना मैं पशु पक्षियों को जानता हूँ, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है और न ही शक किया जाना चाहिए। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तेनाली राम जी मुझे गरीब कहेंगे। ये बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम पर नाराज हुए। उन्होंने तेनाली से कहा, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? इतने में तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तेनाली एक जग में पानी भरकर ले आए और पिंजरे में बंद पक्षी पर डाल दिया। ऐसा करते ही दरबार में बैठा हर कोई आश्चर्यचकित होकर पक्षी की ओर देखने लगा। राजा भी पक्षी को देखकर चौंक गए। तेनालीराम ने जैसे ही पक्षी पर पानी डाला, उस पर लगा सारा रंग उतर गया। पिंजरे में बंद पक्षी का रंग हल्का भूरा हो गया। राजा चौंक कर तेनाली की तरफ देखने लगे। तेनाली ने झट राजा से कहा, महाराज ये एक जंगली कबूतर है, ना कि कोई विचित्र पक्षी। महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि इस पक्षी का रंग गया है? तेनाली ने जवाब दिया कि महाराज बहेलिया के नाखूनों पर गौर कीजिए। बहेलिया के रंगीन नाखून और पक्षी का रंग एक जैसा ही है। इस बात से यह पता चलता है कि बहेलिया ने पक्षी को रंगा था। ये सब देखकर बहेलिया वहां से भागने ही वाला था कि सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे जेल में बंदी बनाने का आदेश दिया और उसके सोने के सिक्के तेनालीराम को दे दिए। झूठ को चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी झूठ बोलकर या लालच में किसी की चीज न रखें। चाननपुर नामक गांव में एक चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधव था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रोब झाड़ती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर, योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण था चांद कुमारी की माँ चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के कारण बेहद प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वह तेनाली से कहने लगा कि चांदनपुर गांव में चांद कुमारी नाम की
बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वे उस सुंदर कन्या का रिश्ता तेनालीराम के भाई के लिए लेकर आया है। वह आदमी चाहता है कि विवाह पश्चात चांद भी अपनी माँ की तरह अपने पति पर रोब झाड़े और उसे डराकर रखे। यह सोच मन में लिए वह तेनाली के यहाँ आया था, लेकिन इस बात से अनजान था कि तेनालीराम का कोई भाई था ही नहीं। तेनालीराम को उस आदमी की खराब नीयत का पता शुरू से ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली की छबराड़ू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। तेनाली ठहरा अति बुद्धिमान। उसने नाटक करते हुए लड़की के बारे में जानकारी ली, अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया। अब परेशानी यह थी कि वह विवाह के लिए तेनालीराम को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वह विवाह के लिए हाँ कर चुका था। उसकी तलाश में तेनाली दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वह युवक की तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक परेशान युवक मिला। जब तेनाली ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी काम होगा? तेनाली ने उसे काम देने का वादा किया और कहा, इसके बदले मैं तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चित रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ वह बहुत ही सुंदर और योग्य है। यह सुनकर वह युवक खुश हो गया। इधर चांदकुमारी के घर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की की गई और तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी धूमधाम से चांदकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांदकुमारी की मां चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता को रोज डरा धमकाकर अपने नियंत्रण में रखती हूँ। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रोब झाड़ोगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। चांदकुमारी ने अपनी माँ को ध्यान से सुना और उनकी बात मान ली। चमेली ने अपने पति माधव को भी कहा कि वह भी थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। धीरे धीरे समय बीता और चांदकुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके पति व तेनालीराम बहुत ही अड़ियल व रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती थी और अपने गुस्से का प्रदर्शन कर देती थी। इधर माधव भी वहीं रह रहा था, तो तेनाली ने उसे दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाया और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वह अपने घर चाननपुर लौटने लगा तो तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम इतने वर्षों से तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने की बजाय उसकी बातों और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे समझाते तो आज यह नौबत नहीं आती। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्से स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधव तेनाली की बात समझ गया। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो चमेली से देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर वह उस पर रोब झाड़ने के बहाने ढूंढने लगी। ऐसा सोचते हुए वह जैसे ही अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी, इतने में उसके पति ने उसे एक खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधव को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन माधव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था कि आंखें भर आई थी। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता है तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधव का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपने पूरे बुरे बर्ताव के लिए माधव से माफी मांगी। ये सब होने के बाद उसने अपनी पुत्री चांदकुमारी को भी समझा दिया कि वह भी अपने पति की सही बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा ना करे।
साथ ही उसने अपनी बेटी को ये भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ से ये बात सुनने के बाद चांद कुमारी भी अपने पति के साथ आदर सम्मान और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता-पिता, भाई-बहन, दोस्तों व प्रियजनों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम संबंध और विश्वास से अपना जीवन खुशी-खुशी बिताना चाहिए। किसी भी रिश्ते में अपनी समझ और मान-सम्मान बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब